आप सबों को जय मसीह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का नाम में नमस्कार। हम लोग भले चंगे हैं और विश्वास करते हैं कि आप लोग भी भले चंगे होंगे। ईश्वर ने हम लोग को यह लॉकडाउन का समय में रखा है ताकि हम लोग एक दूसरा में बढ़ सकें। आज का दिन ऑनलाइन के द्वारा आप लोगों के बीच में आकर कुछ नया बातें बातचीत करने का मन हुआ। हम आज आप लोगों के बीच में चुनाव करना ये विषय लेके आते हैं। आज हम जवानों के बारे में कुछ बोलने चाह रहा हूं, क्योंकि अधिकांश कलीसिया में चाहे कैथोलिकोस चाहे पेंटिकोस्टल और प्रोटेस्टेंट चर्चेस क्यों ना हो, हर एक जगह हम लोग जवान लोग हैं और अधिकांश चर्च में हम लोग जवान लोग ही चर्च के कलीसिया के मंडली के अगुए लोग हैं। सो हम लोग को एक बात को याद करना होगा, जवान लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या बताती है। आइए मेरे साथ पहला राजा 12 अध्याय 1 से 16 तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला राजा 12 अध्याय 1 से 16 तक यहां क्या लिखा है। यहां ऐसा लिखता है कि रहोबोआम शकेम को गया और सब इजरायली उसको राजा बनाने के लिए वहीं गए थे। जब नवाब के पुत्र यारोबाम ने यह सुना, जो अब तक मिस्र में ही था, क्योंकि यारोबाम सुलेमान राजा के डर के मारे भागकर मिस्र में रहता था, अतः लोगों ने उसको बुलवाया भेजा। तब यारोबाम और इस्राएल की समस्त सभा रहोबोआम के पास जाकर यूं कहने लगी, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिनाई सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा था कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा, अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब वे चले गए। तब राजा रहोबोआम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली। इस प्रजा को कैसे उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो। उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उसके अधीन हो जाओ और उसके मधुर बातों कहें, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। रहोबोआम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी और उन जवानों के सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उसने उनसे पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसे उत्तर दूं, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो। उन्होंने तो मुझसे कहा है, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तो हल्का कर। जॉन ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यूं कहना, मेरे छिंगुलियां मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता जो तुमको कोड़ों से मारता था, परंतु मैं बिच्छुओं से डसाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ा और सुनाए प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष दे। मेरे प्रियो, आप और हम जानते हैं, एक पहला राजा 11:9 के अनुसार सुलेमान पर परमेश्वर का क्रोध पड़ा हुआ था, जिसका उदाहरण के रूप में पहला राजा 11 अध्याय में हम लोग जानते हैं। उसका बेटा उसके बेटा रहोबोआम और यारोबाम के बीच में जब सुलेमान राजा मर जाता, यहां क्या होता कि हम लोग वचन सुन चुके हैं। कारण सुलेमान का हृदय यहोवा से भटक गया था और यारोबाम सुलेमान का एक योग्य कर्मचारी था, हम लोग जानते हैं। रहोबोआम तो उसका बेटा था। जब सुलेमान का मृत्यु हो गया तब रहोबोआम बिकम ए किंग, वो राजा होता है। तो 4 पद में आपने क्या सुने, वहां बोलता, तेरे पिता ने तो हम पर भारी जुआ डाल दिया था, अब इसको हल्का कर दो। लोग आते हैं, यारोबाम भी लोगों के साथ आता। तब उसने बूढ़ों लोगों के साथ पूछा जो उसके पापा के साथ बड़े हुए थे। मेरे प्रियो, तब यहां क्या होता, बूढ़ा लोगों ने उसको कहा, इन लोगों को मान लो,
इन लोगों को मान लोगे तो तुम्हारे पास इन लोग सदा रहेंगे। लेकिन बुरे लोगों का सम्मति को छोड़ दिया यरोबाम ने। तब 7 पद हम लोग पढ़ेंगे। यहां सुनिए 7 पद में क्या बोलता। यहां बोलता उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहो तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो अनुभवी लोग, बुढ़ापाकों का कहना ठीक था। यहां ये लोग बोलते हैं यदि उन लोगों का बात मानोगे तो तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। लेकिन 8 पद में यहां बोलता अपना दोस्त जवान जो उसके साथ बड़े हुए थे उन लोगों का सम्मति लेता है। ये रहोबाम बुढ़ा लोगों का सम्मति को छोड़ देता, जिसका चलते 10वां पद में देखिए क्या होता। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया है, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर दो। तू उनको यह कहना, मेरी छिंगुलियां मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। मेरे प्रियो गलत सम्मति को यहां ले लिया। लेकिन आज आप और मुझे एक बात को याद करना होगा, हम लोग किसका सम्मति लेते हैं? अनुभवी लोगों का सम्मति लेते हैं या तो अपने साथ बड़े हुए लोगों का सम्मति को लेते हैं? यहां यही होता है, बुढ़ा पाका लोगों का पापा के साथ रहने वाले लोगों का सम्मति को छोड़ दिया और ये गलत सम्मति, गलत सलाह को उसने लिया। नतीजा इजराइल देश 2 भाग में विभाजित हो जाता है। जवानों का हाथों से देखिए, एक यहूदा राज्य और एक दूसरा इजराइल राज्य। एक में रहोबाम बनता, दूसरा में यारोबाम, दोनों राजा हो जाते हैं। हमें जानना होगा कि हम किसके सर सलाह ले रहे हैं। मेरे प्रिय यहां एक बात आपको याद करना होगा, अनुभवी लोगों का सम्मति लेंगे तो हम लोग सफल हो जाएंगे। कई बार हम असफल हो जाते हैं क्योंकि हम लोग असल सम्मति नहीं लेते हैं। देखें रहोबाम का जीवन क्या हुआ। यदि आप 100 का पुस्तक पढ़ेंगे 11 अध्याय 9 और 10 पद, तो वहां आपको ऐसा मिलेगा। 100 का पुस्तक 11 अध्याय 9 और 10, यहां क्या बोलता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन 100 का पुस्तक 11वां अध्याय में ऐसा बोलता 9 और 10 पद। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखें की दृष्टि में अनुसार चल, परंतु याद रख कि इन सभी बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख को दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। 12 का 1, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वर्ष आए जिनमें से तू कहे कि मेरे मन नहीं लगता। मेरे प्रिय एक बात को याद कीजिए, हम जवानों को सतर्क रहना होगा, हम जवानों को केयरफुल बनना होगा। यहां परमेश्वर का वचन बोलता कि मन मानी कर। हम लोग सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, अभी जवान में हम लोग कहा जाता है ना, कांचा चावल भी पच जाता है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको हम एक बात बताएंगे मेरे प्रियो, एक ऐसे था, मैं एक कहानी को बताते हुए इसको आगे बढ़ा अंत्य करने के रूप में जाऊंगा। ऐसा ही होता है, एक लकड़हारा था, वो लकड़ी लाता था जंगल से और वो लकड़ी को बेच डालता था और कुछ आलू कुछ चावल खरीद करके ले जाता था और अपना परिवार को पालन पोषण करता था। मेरे प्रियो एक दिन ये लकड़हारा अपने पीठ में लकड़ी को लेके आ रहा था, भार लगा के लकड़ी को लेके आ रहा था। रास्ता में उसको प्यास लगा, रास्ता में कहीं एक जगह में एक छोटा घर था, वहां लकड़ी को रख लिया और वो घर के अंदर झांकने लगा। उसने आवाज दिया और एक बूढ़ी मां आई और दरवाजा खोली। उसने कहा क्या चाहिए बाबू तुम्हें? वो बोलता मां मुझे पानी पीना है। बुढ़िया बोलती मेरे घर में पानी तो है, मैं पानी दूंगी, लेकिन जलाने के लिए लकड़ी नहीं, तू मुझे लकड़ी दे दे। मेरे प्रिय जिसके पास पैसा लकड़ी था, जो बेच के उससे कुछ अनाज खरीदना था, लेकिन बुढ़िया ने वो लकड़ी को मांग ली। ये दोधार में था, सोच रहा था
तब लकड़ी ने बोली, औरत ने बोली, लकड़ी तू मुझे दे दे, मैं तुझे एक चक्की दूंगा जिसको जाता कहा जाता है, हम लोग का गांव घर में जिसको पीसा जाता। और ये बुढ़िया ने बोली, मैं जाता दूंगा, एक चक्की दूंगी, ये चमत्कारी चक्की है, तू जो भी कहे उससे निकल जाएगा। मेरे प्रियो, वो आदमी मान लिया, पानी पिया और लकड़ी को छोड़ते हुए चक्की को लेके घर गया। बच्चे लोग पापा कुछ ले आया बोल के देख रहे थे। पापा तो एक पत्थर का चक्की लेके आया, जाता लेके आया, और उसने दरवाजा बंद करके अपना पत्नी को बोला, अब से जे खाना है वो चीज तुम्हें मिलेगा। तब बुढ़िया ने बोली, उसका पत्नी ने, आज हमको खीर खाने का मन है, तो ठीक है, तुमको खीर बोल के 3 बार पीसना होगा। और उसने बोला खीर, 3 बार जैसे पीसा तो वहां से रेडीमेड खीर, गरम गरम खीर निकला। वैसे अभी इन लोगों को जो चाहिए वही। तो उस जगह में नमक का कमी था मेरे प्रियो, तभी ये लोग रात रात में नीमक बोलते हुए चक्की को पीसते थे, नीमक निकल जाता था। तो वही नीमक को बाजार में बेचते थे, और बेचने के बाद आया हुआ पैसा से अन्न कुछ खरीद करके ये लोग खाते पीते थे। लेकिन इसका जो जेठान दीदी जो थी वो जलने लगी। ये लोग लकड़ी भी नहीं खोजते हैं, अभी लकड़ी भी नहीं बेचते हैं, दिनादुन ये लोग धनी बन रहे, बच्चे लोग अच्छा पढ़ रहे, ये लोगों के पास कुछ तो होगा। तो उसने अपना पति को बोली, देख तेरा भाई कुछ नहीं करता लेकिन कुछ तो है, ये लोगों के पास रात भर बत्ती जलते रहता है। और ये लोग दोनों आके झांकने लगे। मेरे प्रिय, जैसे ये लोग झांक रहे थे, ये लोग देखें कि नीमक बोलते हुए चक्की चला रहे, तो ये लोग ने जुक्ति लगाए उस चक्की को चोरी करने के लिए। जैसे ये लोग अपना उस चक्की को चोरी किए और नदी में, डूंगा में दूसरा जगह जाने के लिए ये लोग तैयारी थे, और डूंगा में बैठे और जा रहे थे। जैसे समुद्र का बीच में पहुंचने के बाद जेठानी दीदी ने कहा पति को, देखें तुम्हारा भाई ने चलाया हुआ चक्की, तुम भी टेस्ट करो कैसे बना। हमने देखे थे नीमक बोल के चलाया हुआ, तो वही हुआ, इसने नीमक बोल के चलाया, जैसे 3 बार पीसा तो नीमक इतना निकलने लगा। अभी मालूम नहीं कि कैसे रोकना है। नीमक निकलते निकलते जहाज पूरा नीमक का भारी से जहाज पानी के नीचे चला गया, इन लोगों का अंत्य हो गया वहीं डूब के। मेरे प्रिय, एक बात याद कीजिए, क्या होता जवान, हम लोग ऐसे ही हैं, जवानी का टाइम है, जो चीज हम लोग देखते हैं उस चीज को पाने खोजते हैं, पाने के लिए हम लोग पीछे पीछे उसके लग जाते हैं। लेकिन ये आदमी को भी वही हुआ था। अभी देखिएगा, रोबाम जो था राजा होते हुए इसको मानना चाहिए था अपना प्रजा का बातों को, जो वृद्ध लोग ने, बूढ़ा पाका ने दिया हुआ सलाह, लेकिन नहीं मान लिया, जिसका चलते जो यहूदा और इजराइल राज्य 2 भाग में विभाजित हो गया। और इसलिए आज मैं आपको एक सलाह देता हूं, एक जवान होने के कारण 100 का पुस्तक में जो लिखा है, जो भी कीजिए, आपका मनमानी कीजिए, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता 12:1 सृजनहार को याद करना होगा, क्योंकि हम सभी लोगों का न्याय एक दिन अवश्य हो जाएगा। इसलिए आज आपको हम विलाप गीत का पुस्तक में लेके जाके अंत करेंगे, 3:27, विलाप गीत 3:27। यहां ऐसा लिखता, विलाप 3:27। यदि जवान के बारे में आपको जानना है तो उस जगह में हम लोग को क्लियर करता है। 3 अध्याय 27वां पद क्या बोलता है, यहां सुनिएगा। यहां ऐसा बोलता, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। इंग्लिश बाइबल में बोलता जवानों के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। मेरे प्रिय, जुआ का मतलब क्या है? जिम्मेवारी, इंग्लिश में बोलता बर्डन। वह जिम्मेवारी जो आपके पास में है, वो जिम्मेवारी को वहन करेंगे तो अच्छा ही तरह में, तो आपका जीवन से अच्छा होगा। आज मालूम है, कलीसिया में जहां जवान लोग नहीं है, कलीसिया में जहां जवान लोग अपना जिम्मेवारी को, अपना बर्डन को नहीं समझ पाते हैं, जहां कलीसिया में आराधना में जवान लोग आगे नहीं आते हैं, जो कलीसिया में जवान लोगों का प्रार्थना और जवान लोग का युद्ध का संगति नहीं होता, वो मंडली लाइक डेड मंडली, मरा हुआ मंडली का समान है। लेकिन जो जगह में जवान लोग आराधना का जिम्मा लेते हैं, जो मंडली में जवान लोग प्रार्थना का जिम्मा लेते हैं, जो जवान लोग हरदम एक्टिव रहते हैं, वो मंडली आपके समान वो बेदारी आया हुआ मंडली हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको मालूम है अभी फ्री है यहाँ पर हम,
जवान फ्री हैं, पापा मम्मी सब कुछ कर लेते हैं, अभी कोई सोचने की बात नहीं, शादी विवाह नहीं है, पत्नी और बच्चे के बारे में सोचने का बात नहीं है, इस समय हम लोग फ्री हैं। लेकिन इसलिए प्रभु का वचन बोलता अभी जुआ उठाना भला है, मीन्स प्रभु का बर्डन को लेना भला है। इसलिए मैं आपको यह इंकरेज करूंगा मेरे प्रियो, यदि आप भी प्रभु के लिए आगे बढ़ने चाहते हैं, प्रभु के लिए कुछ करने चाहते हैं, तो याद कीजिए वह चीज सदा के लिए रहेगा जो प्रभु के लिए आप करते हैं, लेकिन वह चीज आपके साथ साथ आपके वंश में जाएगा, कोई याद नहीं करेंगे, वह आपका धन संपत्ति आपके साथ में चला जाएगा। लेकिन आप जो भी प्रभु के लिए बर्डन लेके करेंगे ना, उस सदा के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए आज मैं आपको उत्साह करूंगा, यदि आप भी अपना जवानी में हताश में निराश में हैं और आप लगता है कि मेरा जवानी कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं, मेरे प्रियो आपके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आपके लिए मैं भी प्रार्थना करूंगा, हर दम हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आपके जीवन में कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगा और प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में हरदम हो। प्रभु अनुग्रह करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह।